यहाँ पे आपको 6 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क निकालना है, वो भी बिना माउस इस्तेमाल किए। तो कैसे होगा? कुछ आपको ऐसे करना है और कीबोर्ड से कुछ ऐसा प्रेस करना है। आप देखिए 1 सेकंड के अंदर 6 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क आ गया है। तो ये ट्रिक जानने के लिए आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको टोटल मार्क्स निकालने के लिए 6 तरीका 6 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। मेथड नंबर 1 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इक्वल टू दीजिए। आपको पता होगा सबसे पहले कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए किसी भी तरह का, आपको इक्वल टू साइन देना पड़ता है। उसके बाद नंबर्स को टाइप कीजिए 40 प्लस 80 प्लस 50 और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे महेश का टोटल मार्क आ गया है। उसी हिसाब से आप नीचे कर्सर लाइए, फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर 40, उसके बाद प्लस साइन, फिर उसके बाद 30, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद 70, फिर एंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरह आपको अलग अलग हर स्टूडेंट्स का सेपरेट सेपरेट करके निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, टाइम टेकिंग आपका ज़्यादा लेता है। महेश का जैसे साइंस में 40 है, अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, यानी कि जो यहाँ पे 170 है 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो पहला मेथड है इसमें क्या होता है, नंबर्स यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बार में 40 आप जैसे लिखे थे वैसे ही यहाँ पे 50 जो एंट्री हो गया वो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये पहला मेथड है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। तो सेकंड मेथड है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले महेश का टोटल मार्क निकालना चाहते हैं सेल एड्रेस इस्तेमाल करके। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू दीजिए, आपको पता होगा। और ये 40 80 50 जहाँ पे वहाँ का सेल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है, नंबर नहीं टाइप करना है, सेल एड्रेस टाइप करना है। तो 40 जहाँ पे उसका सेल एड्रेस बनता है C2, उसका प्लस, फिर 80 जहाँ पे वो होता है D2 प्लस, उसके बाद E2 और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल मार्क महेश का आ गया है 170 और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, सेल एड्रेस का आप इस्तेमाल किए हैं, कोई भी नंबर का इस्तेमाल नहीं किए। अब अभी सारे स्टूडेंट्स का भी टोटल मार्क निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट्स का टोटल मार्क निकल जाता है तो बाकी सब स्टूडेंट्स का भी टोटल मार्क निकल जाएगा। आपको सेपरेट सेपरेट यहाँ पे टाइप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंटर को यहाँ पे रखिए, उसके बाद नीचे माउस पॉइंटर को ऐसे रखिए, ये आपका टिनी सिंबल जैसा आना चाहिए। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको नीचे की तरफ खींचिए। अब आप देखेंगे सारे स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिक मार्क यहाँ पे ऐड हो गया है और आपको अलग अलग टाइप करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप महेश का साइंस में जैसे 40 मार्क है, मैं इसको 50 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क ऐड हो गया है और यहाँ पे 170 की जगह पे 180 हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जिससे आपको फायदा क्या मिला कि हर स्टूडेंट्स का सेपरेट सेपरेट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा यह है कि आप जो भी स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं सब्जेक्ट में, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो ये है आपका दूसरा मेथड। अब मैं आपको यहाँ पे तीसरा मेथड बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में सम कर सकते हैं। तो इसका तीसरा मेथड है, तो यहाँ पे आप सेल का रेंज को इस्तेमाल करके भी एक्सेल में सम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिछली बार जैसा सेल एड्रेस बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू, ये तो आपको पता है। और अगर आपको यहाँ पे सेल का रेंज इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सम करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है सम, एडिशन के लिए क्या होता है सम। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब आपको रेंज यहाँ पे देना है, यानी आपको महेश का जो सब्जेक्ट का मार्क है 40 80 50, इसका रेंज आपको देना है। अब आप देखिए 40 कौन सा सेल में, C2 में, तो आप C2 टाइप कीजिए, उसके बाद डबल कोलन, उसके बाद आपको डायरेक्ट आखिरी सेल का एड्रेस लिखना है E2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको C2 प्लस D2 प्लस E2 इस तरह करके सेपरेट सेपरेट सेल का एड्रेस टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको बस आपको रेंज देना है। रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो C2 से शुरू होता है और E2 पे खत्म होता है, तो इसको कहते हैं रेंज। और ये डबल कोलन का मतलब होता है 2, ठीक है, C2 से लेकर E2 2, तो ये होता है आपका रेंज। तो C2 से लेकर E2 के अंदर जो भी नंबर्स होगा वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे महेश का आ गया है। अब आपको बाकी स्टूडेंट्स का अगर निकालना है वो तो आपको पता होगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर को रख दीजिए, उसका नीचे नीचे उसको खींचिए धीरे धीरे। अब आप देखेंगे
ये रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाकी सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क आ गया है। अब मैं आपको फोर्थ मेथड बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप एक्सेल में सम कर सकते हैं। तो फोर्थ मेथड है, आप यहाँ पे ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फोर्थ मेथड में मैं आपको ऑटो सम का इस्तेमाल बताऊंगा। ऑटो सम को इस्तेमाल करके आप एक्सेल में सम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए सबसे पहले तो आपको पता होगा एक ही स्टूडेंट्स का निकालना पड़ता है, बाकी सबका ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो सबसे पहले महेश का निकालते हैं। तो माउस पॉइंटर को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद देखिए इस तरह का आ गया। अब आपको एंटर प्रेस करना है। हो गया 170 महेश का। बाकी सबका कैसे आएगा ये आपको पता है। यहाँ पे आप माउस पॉइंटर रखिए और नीचे की तरफ खींचिए। अब आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क आ गया। तो ये फोर्थ मेथड है यूजिंग ऑटो सम। अब मैं आपको फिफ्थ मेथड बताऊंगा और इसका फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ मेथड में आपको ऑटो सम का इस्तेमाल करना है और उसके बाद टिनी सिंबल का इस्तेमाल करके डबल क्लिक करना है। उससे क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सबसे पहले महेश का टोटल मार्क निकालेंगे और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स का निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर्सर है, उसके बाद आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब आप देखिए यहाँ पे महेश का आ गया है। अब आपको लास्ट टाइम क्या करना पड़ता था, फोर्थ मेथड में आपको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रैग नहीं करना है। जो टिनी सिंबल है ऐसा रहेगा, देखिए माउस पॉइंटर आ गया टिनी सिंबल, उसका डबल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। जहां तक आपका टोटल मार्क निकालना है, जितने स्टूडेंट्स हैं आखिरी तक ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। आपको अलग अलग ड्रैग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको सिक्स मेथड यहाँ पे बताऊंगा और इसका सिक्स मेथड है, यहाँ पे मैं आपको ऑल्ट प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल बताऊंगा। ये बाकी सारे मेथड से काफी एडवांस है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है जितना तक आपको कैलकुलेशन चाहिए यानी कि रिजल्ट चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। अब आप देखिए सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क 1 सेकंड भी नहीं हुआ और सबका आ गया है। तो मैं अभी आपको 6 मेथड बता चुका हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में सम कर सकते हैं। इसमें से कौन सा मेथड आपको यूजफुल लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बस आज के लिए इतना। जय हिंद।